क्या? आपने बाबा को इनवाइट किया था रैली में आने को लेकर, हाँ, पलटवार किया। बाबा ने कहा कि मैं पार्टी के प्रति निष्ठावान हूँ, पहले निकाला जा चुका हूँ, लेकिन मैं एक सत्ता और कुर्सी के लिए किसी से समझौता नहीं करूंगा। तो यहाँ कौन सी 70 कुर्सी अभी कौन दे रहा हूँ? यहाँ आप भी जाए तो कौन सी कुर्सी कौन देगा उनको? जबरदस्ती वो तो खुद ही बना रहे हैं अपना। किसने कहा उनको यहाँ धरने पे आए? तब मैंने कहा रैली पे आ जाना, मैंने थोड़ी बुलाया था धरने पे। वो मेरी अनुपस्थिति में धरने में आए, मैंने नहीं बुलाया। मेरी अनुपस्थिति में धरने पे आए और मैंने बुलाया जब नहीं आए। वो यही संदेश देना चाहिए चाहते थे कि क्या पता भर्ती रद्द हो जाए तो कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊं क्रेडिट में, कि हनुमान को अकेले को नहीं मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आया था धरने पे, हो सकता है उनके 1-2 समर्थक यहाँ होंगे, कोई न कोई कह दो बाबा जी आप आ जाओ, हनुमान जी नहीं तब तो फोटो खिंचा के चले जाओ। है उस चीज में मास्टरी डॉक्टर साहब की शुरू से, वो तो हमसे सीनियर है ना 25 साल भाई, उन तो काम यही किया जीवन भर। इसको लेकर भी मैंने पूछा क्या हाँ। आप वहाँ पर सियासी संदेश अच्छा कौन सी अभी बताओ, खाद का जो काम कर रहे हैं किसके खिलाफ कर रहे हैं? भजन लाल खिलाफ कर रहे हैं, खुद के खिलाफ कर रहे हैं, या इसका कोई भविष्य भी है जो वो कर रहे हैं? अभी तक कोई आज तक वो काम हुआ क्या उनसे? पूरा आधा काम करके छोड़ देते हो। कभी पूरा जीवन में किया तो बता दो, मेरे साथ लड़ाई लड़ी, पूरी लड़ी क्या? आधी लड़ाई छोड़ के चले गए थे। उनका काम ही है, एक बार मामला उठाएंगे फिर खत्म कर देंगे मामले को। अब क्या प्लानिंग है वो तो उनसे ही पूछो, क्या आखिर ये बात छेड़ के क्यों छोड़ते हो? मेरी बात सुनो, मेरे जीवन का अलग उसूल है, उनका अलग है, उनके अलग इलाके हैं। वो तो सुबह शाम तो पूरा अपना इलाके में घूम के शाम को आ जाता है। मैं मेरे उन इलाकों में घूमने जाऊं ना जहां मेरा प्रभाव है, तो 3 दिन लगते हैं, 1200 किलोमीटर दूर है। अब उनका क्या है कि वो बात, चूंकि एसआई भर्ती के अंदर जो किरकिरी हुई है वो बीच में छोड़ के चले गए, उसके बाद वो काफी इस बात के अंदर नहीं करें, ये चुपचाप धरने पाए। बुलाया जब आते रैली के अंदर, यहाँ किसने बुलाया? धरना तो मेरा ही था। मेरे धरने पे क्यों आए? मैंने आमंत्रित किया गया उन धरने पे, जब आके गए तो रैली में भी आ जाते हैं। मैं तो नहीं आया उनके धरनों पे कभी। जब बीजेपी का झंडा लगा तो खूब मैं नहीं आता था। मैं मेरी अलग से करता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं चलता और किसी के भरोसे भी नहीं हूँ। कोई बाबा के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ मैं, दिमाग से निकाल लो आप लोग। न कोई बाबा के भरोसे लड़ो, न सचिन पायलट के। मैं तो उनको याद दिला रहा हूँ कि आपकी कथनी और करने में कितना अंतर है। माने सर सरकार गिराने को चले गए थे पायलट साहब, और अजमेर चले गए थे आरपीसी। अब क्या हो गया? किससे डर लग रहा है आपको? या बीजेपी में जाना चाहते हो? क्या कारण है बताओ? राजस्थान की जनता जानना चाहती है आपसे। गुर्जर समाज हमारा बड़ा राजस्थान का, इसलिए यहाँ के मजबूत नेता तैयार नहीं कर सके, या आपको झेल रहे हैं बाहर से आए आदमी को। और डॉक्टर साहब आपके भी जमाने चले गए, अब वो गए बात गए, वो तो भाई समय होता है। मैंने ये पूछा आप हाँ, क्यों गए? हाँ। तो उन्होंने कहा कि आंदोलन को बच्चे हिंसक ना करते इसलिए समझाने के लिए गया था। अच्छा आपसे ज्यादा क्या समझदार बैठे हैं वहां पे, और आपसे बड़े बड़े आंदोलन कर लिए। आपने 50,000 की रैली करी, हमने 5-5 लाख की कर ली। आपसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा ताकत है हमारे पास। अभी आपने बताया जंतर मंतर रेलवे सड़क कब तक जाम करने, कब तक करेंगे? अब जल्दी कर देंगे ना, अभी तो वेट क्यों कर रहे हो? आपने रैली कर ली, इसका कोई रिजल्ट है? रिजल्ट आया ना, कैसे नहीं आया? दिल्ली तक हलचल मच गई, तो भाई आगे सारे बिखर गए, इधर उधर भाग रहे हैं सब अपनी दुकान समेटने में। रिजल्ट इतना आया कि कांग्रेस वाले एक ही हवाई जहाज में सवार होकर डरते हुए बाड़मेर चले गए, वो 2,500 की भीड़ नहीं कर पाए। ये रिजल्ट ही, और क्या? डर दोनों तरफ है ना, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी डर आरएलपी से। तो रिजल्ट तो आ ही रहा है। अब एक दिन में तो रिजल्ट कैसे आएगा? समय लगेगा। लेकिन हम कौन से चुप बैठ रहे हैं? ये तो लंबा चलेगा आंदोलन, और हमें किसी की आवश्यकता नहीं। वो तो मैं उनको याद इसलिए दिलाता हूँ, उस समय वो बार बार ये कहते थे कि हनुमान जी यहाँ नहीं आए, धरना तुम्हारा, झंडा बीजेपी का, क्यों आएंगे हनुमान जी? और जब तुम यहाँ आए तो मैंने रैली बुलाया, आना चाहिए आपको। वो जानता है, राजस्थान की जनता जानती है सबको, कौन कैसा रकम, कौन किधर निकलेगा। गए जमाना है। रायका के बेटे बेटी को जमानत मिली, उसको लेकर कहा कि सरकार की कमजोर पैरवी के कारण। मैंने कहा ना इसको लेकर 100%। किसने कहा? बाबा। अरे वो तो ऐसे कहता है, बाबा को आप ही चलाते हो ज्यादा, और तो कोई सीरियस लेता नहीं। एक 8 तारीख को आपकी लोकसभा सीट पर सबकी नजर है, वहां पर 2 बड़ी सभाओं को लेकर कहीं ना कहीं समाज में 2 समाजों के बीच द्वेष की भावना हो रही है। हालांकि एसपी ने ऑर्डर जारी किया है, धारा लगाई है, क्या कहें? क्या मामला है? वही आपके बयान को लेकर, जो इतिहास को लेकर आपने जो बयान दिया था। हाँ नहीं, उसमें लेके क्या है? 8 तारीख तो वहीं बैठा हूँ, रोज तो यहाँ तो बैठा हूँ मैं, बयान देने की बात। आदेश निकाला है, वहाँ पे किसी तरह की कोई आप रैली नहीं कर सकते, किसी तरह की कोई सभा नहीं कर सकते। कौन कर रहा है रैली? एक तो क्षेत्रीय करनी सेना का आह्वान है, दूसरा तेजस सेना का। मेरे को जानकारी नहीं। 8 तारीख को मैं मेरे आवास पे हूँ, मेरा जन सुनो का कार्यक्रम मैं पहले से दे दिया था। मैं वहाँ जनता से रूबरू सुनवाई करूंगा 8 तारीख को, मेरा आवास पे नागौर।